नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति और शिवजी के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है, वह जीव बुद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है, उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बुद्धि जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है, तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याघटक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला है। सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान कराने वाला है, और कारण शरीर आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वे अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अंतकर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सत्वन एवं आराध्य करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं, उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है, वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता है और उगलता है, इसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निःस्पृह हैं। सर्वज्ञाता, तृप्ति, अनाद बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निःस्पृह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर ये है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्य कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव, जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है, तब वे जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित
शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाता है। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है। उसका वश में होना सारिष्टि मुक्त हो कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्र में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल से रात को सोने समय तक और जन्म काल से लेकर मरण पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्योजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वह दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्राकृतिक लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठा लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदुनाद में लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में है ऐसा निस्संदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस बंधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मा सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना से जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठा लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करता है उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठा लिंग कहलाता है। किंतु वह प्राकृतिक लिंग है, इसीलिए प्राकृतिक
ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं, तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। लिंग, नाभि, जीवा, नासाभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुलम आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और शाली एवं गेहूं को पौरुष लिंग। अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आसक्त पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधन पद का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरों का स्फटिक लिंग या बाण लिंग की भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः साधुओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्राकृतिक मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक में लिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग कराने वाला है। गृहस्थक स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के संयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपट में प्रधार कर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों को धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा प्रयुक्षित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुई पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और मंत्र क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ियों को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। इसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भर कर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में
सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करता है, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज आदि पदार्थ को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने अपने में आद्य रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख बबूत पोतने के बहाने जागृत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटनों को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुण धारण किया है, वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वह इन सब वस्तुओं को जागृत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शकार का अर्थ है नित्य मुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है, अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंग में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुण धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्ध के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसीलिए वह सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के लिए 3 गुना को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मा शुद्धि कराने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र का के लिए साध्य पुरुषार्थ है, अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीवों को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन से में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बुद्ध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं, अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, ज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है, अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा मात्र से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष
भिक्षान को शुभ स्तर कहते हैं, जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। अध्याय 18 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना है कि जो प्रकृति के 8 बंधनों में बंधा हुआ है, जो कि रहस्यमय हैं, जिनके बारे में केवल परमात्मा शिव जानते हैं, जो उसमें बंधा हुआ है वो बंधन में है। और मुक्ति किसको मिलती है? जो इन बंधनों से मुक्त है, जो इन बंधनों में, प्रकृति के बंधनों में नहीं फंसता, परमात्मा शिव की कृपा से। और ये मोक्ष जो है ये एक सत्य है, ये सिद्ध बात है कि हमें ये मोक्ष को प्राप्त करना है, ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता शिव है। और जो ये बंधन है, ये जो माया जनित प्रकृति का खेल है हम सबके साथ, ये अपने आप में एक रहस्य है, जिस रहस्य के बारे में हम नहीं जान सकते। फिर यहाँ पर हमने जाना कि जो शरीर हैं वो 3 तरह के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और सुषुप्त अवस्था में। जो जागृत अवस्था है, जो हम दिन में कार्य व्यवहार करते हैं, लौकिक काम करते हैं, वो हमारा स्थूल शरीर है। जहाँ पर हमारी इंद्रियाँ जो भी कार्य करती हैं, महसूस करती हैं, वो सूक्ष्म अवस्था है शरीर की। और कारण शरीर जो है वो आत्मानंद की अनुभूति करता है, जहाँ पे हमें परमानंद प्राप्त होता है। जैसे कि हम जब गुरु साहब के श्री चरणों में बैठे सत्संग का आनंद ले रहे होते हैं, तो वो हमारी जो शरीर की अवस्था है, वो हम खुद को बॉडीलेस फील करते हैं, वो तीसरा स्वरूप, जिसे सुषुप्तावस्था भी कहा जाता है, और कारण शरीर सरल भाषा में। जीव को उसके प्रारब्ध अनुसार ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है पर फिर भी दुखी होते हैं, दूसरी ओर उनके पास कुछ नहीं और वो खुश हैं। तो ये पुण्य कर्म जो हमने पिछले अपने जन्मों में किए हैं, जो हम जिनके बारे में हम नहीं जानते, उन्हीं का फल स्वरूप सुख और दुख है। और हम जब महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में हैं, तो हमारे सारे पाप कर्म धीरे धीरे कम होते हैं, क्योंकि हमें वो अपने सानिध्य में बिठाकर जो नाम सिमरन की दात देते हैं और ऐसे महान ग्रंथ पढ़ने और सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। तो हमारे मन में, ध्यान में, चित्त में केवल उस परम पिता परमात्मा की ही छवि रहती है। तो जैसे हमने जगह जगह पर शिव पुराण में सुना है कि पापों की मुक्ति कराने के लिए ये एक बहुत ही सरल साधन है कलयुग में, तो ये उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। इसके बाद उन्होंने हमें आगे जाकर बताया है कि सारी प्रकृति जो है वो शिव और शिवा का ही रूप है। प्रकृति और पुरुष हर किसी चीज़ में, पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। और उन्होंने ये बताया है कि भगवान शिव जो हैं वो सर्वज्ञ हैं, तृप्ति हैं, अनादि का बोध हैं, स्वतंत्र हैं, नित्य हैं, अलुप्त हैं, शक्ति से संयुक्त हैं। ये उनके 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य हैं। सालोक्य से मुक्ति शिव के लोक में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त कराती है। सामीप्य मुक्ति जो है, वहाँ पर हम शिव और जगदम्बा के सामीप्य को प्राप्त कर लेते हैं। और सृष्टि मुक्ति में बुद्धि पर वश हो जाता है, तो हम मानसिक ऐश्वर्य जो हैं वो एंजॉय करते हैं उनकी कृपा से। सायुज्य मुक्ति वो है जहाँ पर परमात्मा की कृपा से हम जब भी उनकी हम पर असीम कृपा होती है, तो हम वेदों और शास्त्रों में जब विश्वास रखने लग जाते हैं, तो उस विद्वान पुरुष को ये मुक्ति प्राप्त होती है,
जैसे जैसे हम शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र, जप, ज्ञान सब कुछ ग्रहण करेंगे, तब उनका कृपा प्रसाद हम पर बढ़ता रहेगा। और ये कब होगा, कैसे होगा, ये हम नहीं जानते। ये उन्हीं की मर्ज़ी है कि वो कौन सा वो लम्हा है जो हमारा किया हुआ स्मरण उन्हें स्वीकार्य हो। आगे चलकर हमने विशेष तरह से जो लिंग हैं उनके बारे में हमें सूची बताते हैं कि किस किस तरह के लिंग हैं। स्वयंभू लिंग नाम से ही पता चलता है कि जो अपने आप प्रकट होता है। मंत्र लिंग, जिसे हम प्रणव मंत्र के स्वरूप में जानते हैं। ऐसा बिंदुनाद में लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। और ये शिव जी के दर्शन की भावना हमें महसूस कराता है। और सबसे खूबसूरत बात जो हम सबको लगेगी वो ये है कि कहते हैं जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वे वहीं प्रकट होकर फल प्रदान करते हैं। भाव कि वो सब जगत में व्याप्त हैं। उन्हें हमें किसी एक जगह में सीमित नहीं मानना। और किस तरह से वो हर तरह की माया से मुक्ति दिलवा रहे हैं कि कोई एक जगह से विशेषतः ही बंद नहीं जाना, पूरे जगत में मैं हूँ। फिर उन्होंने हमें मंत्रों से जो स्थापित प्रतिष्ठा लिंग है उसके बारे में बताया। और ये बताया कि आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। फिर हमें पौरुष लिंग और प्राकृतिक लिंग के बारे में जानकारी मिलती है। और बताया जाता है कि रसलिंग ब्राह्मणों को सारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने वाला है। और शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को राज्य की प्राप्ति कराता है। स्वर्णलिंग वैश्यों को धन दिलवाता है। और सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देता है। स्वटीक लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों की कामनाएं पूरी करता है। फिर आगे चलकर हमें 3 प्रकार की विभूतियों के बारे में जानकारी मिलती है। लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित वो लौकिक भस्म है जो हम किसी तरह के भी द्रव्यों से लगाकर अपने शरीर की और पात्रों की शुद्धि कर सकते हैं। वेदाग्नि जनित वो विभूति है जो हम वैदिक कार्यों के बाद ग्रहण कर सकते हैं। और शिवाग्नि जनित विभूति वो है जो अघोर मूर्ति की शिव का मंत्र पढ़कर किसी भी वस्तु जैसे बेल की लकड़ी या कपिला गाय का गोबर, शमी, पीपल, पलाश, अमलतास, बेर, इन सब के पेड़ों में से किसी भी लकड़ी से जो को जलाकर और उस भस्म को हम लगाते हैं वह शिवाग्नि जनित होती है। शिव जी सारे अंगों पर विभिन्न वस्तुओं का जो सार तत्व है उसे भस्म के रूप में ग्रहण करते थे। बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं यहाँ पे कि जैसे राजा के लिए कर है और जो जठारनल नाना प्रकार के भक्ष्य करते थे वो सारे सामग्री का जो है वो जलाकर या उसे पकाकर उसका सार तत्व लेकर सारी ऊर्जा अपने अंदर जनित कर क्रिएट कर लेते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें ये समझाया गया है कि भस्म जो है वो सारी सृष्टि का सार तत्व है। और उसके बाद जब शिवजी महाराज ने त्रिपुंड का जो तिलक रूप त्रिपुंड अपने मस्तक पर महेश्वर के रूप में लगाया तो उन्होंने हमें ये बताया है वहाँ पर कि वह विष्णु जी, ब्रह्मा जी और रुद्र जी का सार तत्व स्वरूप है और सारी सृष्टि उन्हीं के वश में है। फिर इस अध्याय में बहुत गहरी बातें हम सबके लिए हैं गुरु साहब की कृपा से कि जो गुरु विश्वासी शिष्य हैं उन्हें वे तीनों गुणों से दूर करके शिव तत्व का बोध कराते हैं। इसीलिए उन्हें हम गुरु कहते हैं। और गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा है। आत्मा शुद्धि कराने के लिए गुरु जी ही हमारे लिए वो आशीर्वाद लेकर आए हैं जिसके बिना ये सब सुनना जानना भी संभव नहीं था। और कहते हैं कि अगर हम
कोई भी वस्तु गुरु की आज्ञा के बिना यूज़ करते हैं तो वो चोरी के समान है। और अगर हमें इस बंधन से छूटना है तो हमें केवल और केवल ये गुरु कृपा से ही मिलता है। और हम सब कितने ही ब्लेस्ड हैं कि हम गुरु साहब की चरण शरण में हैं। फिर उन्होंने कहा कि आगे चलकर शिव की पूजा में हमेशा तत्पर रहें, मौन रहें, सच बोलें, और जब ये सब करेंगे तो अपने आप ऐश्वर्य बढ़ेगा, दिव्य शरीर होगा। हमने देखा है कि जो वो संगत जी कनेक्टेड हैं वो ऐसे लगता है जैसे एज में वो रिवर्स कर रहे हैं। एक नूर है उनके चेहरों पर और ज्ञान उनके अंदर परमात्मा का दिया हुआ है। हम सब लोग वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जो उनके द्वारा हमारे तक पहुंचता है, ये संभव तभी हो पाता है क्योंकि उन पर गुरु की कृपा है। और जैसे जैसे हम ये नाम लेना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करेंगे, हर समय हमारा जो योग है और ध्यान है वो उस परमात्मा की तरफ होगा, तो फिर अज्ञान अपने आप दूर चला जाएगा और हम शिव जी का सामीप्य प्राप्त कर लेंगे। और अगर हम उस परमात्मा की कृपा से निष्काम उनकी सेवा करें तो अज्ञान अपने आप ही दूर हो जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल हमें जो इम्पोर्टेंट बात सुनने को मिल रही है कि न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करें। मीन्स हमारी जो इनकम है वो कहते हैं ना, दसा नौहांदी किर्त पंजाबी में बोलते हैं। और हक की कमाई से जब हम करेंगे तभी हमें ज्ञान मिलेगा, या हमारा जो परमात्मा के श्री चरणों में हम मेहनत कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ करवाने की वो कृपा करा रहे हैं, वो तब भी सार्थक होगी अगर हमारा जो धन है वो भी हम सही तरीके से कमाएं। एक वो पंक्ति है और कितना गहरा ज्ञान है। और फिर कहते हैं कि हमें जीव हिंसा से बिना, कलेश शून्य से बिना, अगर हम पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित अन्न खाएंगे, जल पिएंगे तो वो सुख स्वरूप होगा। गुरु जी ने ABC का बेसिक बता दिया, शिव पुराण रिवीजन करा रही है। और अगर हम अब भी ना सुने तो जैसे शिव पुराण में भी लिखा है, बहुत कहने से क्या लाभ है। हमारा बैलेंस ऑफ गुडनेस एक्ट और अंदर से आत्मिक जो वो जागृति है ज्ञान की, वो एक एक शब्द में इतनी गहराई है। समझाने वाले भी वही हैं, बोलने वाले भी वही हैं, क्योंकि करण करावनहार तो परमात्मा है। फिर वो कहते हैं शुद्ध अन्न भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें। अब गुरुजी ने हमें बताया है कि जब सत्संग में बैठते हो तो लंगर करते हुए बातचीत नहीं करनी। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे पास जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं उन्हें तुम वेस्ट कर दोगे। और फिर उन्होंने कहा है अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें। और यहाँ पर गुरुजी हमने बार बार कहते हैं कुछ ब्लेसिंग्स तुम्हारी अपनी होती हैं, तो किस तरह से वो सत्संग के द्वारा, शब्द वाणी के द्वारा और अब शिव पुराण के द्वारा हमें वो बातें याद करवा रहे हैं, बार बार पठन करवाएंगे। और धीरे धीरे समझ में आता है कि ये जब हम बार बार पढ़ते हैं ग्रंथ तो कितनी गहराई है। और अभी तक तो हम जैसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग पे पहुँचे हैं, पर उन्हीं की कृपा है। इतना भी सुनवा दिया, इतना भी समझा दिया,
बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और कहते हैं उनकी महात्म्य को हम प्रकाशित करें, शिव मंत्र के रहस्य को सिर्फ और सिर्फ शिव जी महाराज ही जानते हैं। और जैसे इस अध्याय में ये लिखा हुआ है कि आकाश के सार तत्व से उनके केश हैं, वायु के सार तत्व से उनका मुख है, अग्नि के सार तत्व से उनका हृदय है, जल के सार तत्व से उनका कटिभाग है और पृथ्वी के सार तत्व से उन्होंने घुटनों को धारण किया है। शिव जी के बारे में यहाँ पे बताया है कि शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष, वकार का अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति। जब हम व को जोड़ते हैं तो उसका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। इसी विचार के साथ आज यहीं पर समाप्ति करते हैं संगत जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।